हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी फंक्शन एफ एक्स के लिए उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन 5 sin 5 ओमेगा है। यानी कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है स्पेस डोमेन में, तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ओमेगा होगा। प्रॉब्लम में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन 5 sin 5 ओमेगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि एफ ऑफ ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो 5 sin 5 ओमेगा होगी। तो ये हमें इक्वेशन 1 मिल गया। तो हमें प्रॉब्लम में पूछ रहा है देन द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एफ ऑफ 5x। सो हमें एफ ऑफ 5x का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो हमें पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइंड होता है एफ ऑफ ओमेगा जो होता है विच इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टी इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन की लिमिट जो होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा एक्स एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगी। ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन होता है। बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस डोमेन को या टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और हमारा इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड होता है इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एफ एक्स जब एफ ओमेगा गिवन हो तो हम एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो एफ एक्स हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आई ओमेगा एक्स 1/2 पाई ई के पावर माइनस आई ओमेगा एक्स एफ ओमेगा डी ओमेगा। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन 2 को हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इससे जब एफ ओमेगा गिवन हो तो हम एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? अभी हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 5x। तो इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ ऑफ 5x जो होगा वो इक्वल्स टू होगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई के पावर माइनस आई ओमेगा एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 5x एफ ओमेगा डी ओमेगा। और यहाँ पे एफ ओमेगा की वैल्यू है 5 sin 5 ओमेगा, यानी कि 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस आई ओमेगा 5x। और एफ ओमेगा की वैल्यू है 5 sin 5 ओमेगा। ये एफ ओमेगा की वैल्यू है। ये क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे। इसको हमने अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लिया तो यहाँ से हमने एफ ओमेगा की वैल्यू लिख ली डी ओमेगा। अब हमने क्या किया 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 5 ओमेगा एक्स, सिंप्लीफाई जस्ट हम कर रहे हैं, इंटू 5 अगर हम बाहर ले लें तो sin 5 ओमेगा डी ओमेगा। ये हो गया हमारा डी ओमेगा। या हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ 5x, ये एफ ऑफ 5x है। या हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ 5x विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस आई 5 ओमेगा एक्स sin 5 ओमेगा इंटू, और ये हमने 5 अंदर ला दिया 5 डू ओमेगा। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है कि हम ओमेगा को यानी कि 5 ओमेगा को हम मान लिए यू, एक नया वेरिएबल मान लिए।
तो 5 इंटू डी ओमेगा क्या होगा, डी यू, यानी कि जो हमारा डी ओमेगा होगा वो डी यू डिवाइडेड बाई 5 के होगा। सपोज़ ये अगर हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये इक्वेशन नंबर, ये पूरा हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम 3 and 4 एफ ऑफ 5x जो होगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जब हमने 5 ओमेगा को u माना तो यहाँ पे ये u हो जाएगा, यानी e⁻⁻i ux इंटू ये साइन 5 ओमेगा क्या होगा, साइन u, और ये 5d ओमेगा क्या हो जाएगा, यहाँ से 5d ओमेगा क्या हो जाएगा, du। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e⁻⁻i ओमेगा x साइन ओमेगा डी ओमेगा। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, ये u से हमने ये ओमेगा क्यों किया, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू b एफ वाई डी वाई। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हमने x की जगह u की जगह ओमेगा पुट कर दिया। तो f ऑफ 5x जो हो गया हमारा इस इक्वेशन से, ये हमारा आ गया ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e⁻⁻i ओमेगा x साइन ओमेगा डी ओमेगा। तो हम अगर हमने कंसीडर किया है f ऑफ 5x, तो क्या था हमारा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e⁻⁻i, ये है हमारा साइन ओमेगा डी ओमेगा। तो ये जो हमारा टर्म होगा वही हमारा f ओमेगा होगा, यानी कि f ऑफ 5x का जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा साइन ओमेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो साइन ओमेगा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब f ऑफ x था तो 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e⁻⁻i ओमेगा x f ओमेगा था। तो उसी तरीके से जब f ऑफ 5x होगा तो हमारा ये है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन साइन ओमेगा होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो साइन ओमेगा के इक्वल होगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, जब fx का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जब fx का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन f ओमेगा है इस इक्वेशन से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा f ऑफ 5x का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा साइन ओमेगा के। तो हमारा आंसर साइन ओमेगा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।